हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे 1 से लेकर 40 तक मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 से 40 तक सोशल साइंस का करेंगे, क्लास 10 और बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 40 में 40 मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजनी का संबंध किस गठन से था। तो मेजनी का संबंध किससे संगठन से था? तो कार्बोनारी, ऑप्शन नंबर ए होगा। मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूस में जारा का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जारा का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जारा का क्या अर्थ होता है? तो होता है रूस का सम्राट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो था धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? तो ऑप्शन नंबर बी। कैसा आंदोलन था? तो वो है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन यानी धर्मों को लेकर आंदोलन था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 में जो मिल का स्थापित हुआ था जूट का, वो किस शहर में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर होगा ए। किस शहर में सबसे पहला कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कहाँ बैठी थी? कलकत्ता में। तो ये ऑप्शन होगा ए, कलकत्ता में होगा। तो चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्गों का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्गों का शोषण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का होगा था। श्रमिकों का था, मध्य वर्गों का था, कृषक वर्गों का हुआ, तो सभी वर्गों का हुआ था। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था? तो वह है रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य वर्ग ने बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में उभर कर आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिप्पू सुल्तान शासक था। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। कहाँ का था? तो टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों का मुद्रीदाता के रूप में भारत को कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो अब 14 का ऑप्शन होगा डी, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ हुआ ऑप्शन नंबर डी। कौन जनरल थे? तो यही थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कहा कौन सा स्थान चुना। तो वो है दांडी स्थित चुना। कहाँ था? दांडी जगह चुना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी और सी। कौन? बी और सी, दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
ऑप्शन नंबर बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग ने कहे थे। तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो वो है ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तविकार कौन था? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बिस्मार्क था। कौन था? तो बिस्मार्क था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, यही समाज द्वारा भूमिका दिया गया है। तो चलिए यहीं पे इसी प्रक्रिया से लैंगिक विभाजन होता है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन इस होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था है। इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। इकहरी किसी का शासन नहीं हो सकता है किसी देश पर। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर शब्द नहीं लागू होता है? कौन ऐसा है जो लागू नहीं होता है? इसमें ऑप्शन में चुनना है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुसंख्यों का शासन। जो जिसका संख्या ज्यादा हो, जैसे कि इंडिया में हिंदुओं का संख्या ज्यादा है तो हिंदू की राज्य नहीं हो सकती है, सभी जाति की समानता दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्न में से किसने यह घोषणा की थी, की गई? तो यह है प्रस्तावना में की गई थी। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? आप 24 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक कर दी गई थी? तो है ऑप्शन नंबर ए, 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा के बाद 10% मेहरारूओं की संख्या भागीदारी बढ़ा दी गई थी। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संघ संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, 3 सूचियों में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो कौन रंग बिरंग के विरोध नहीं थे? तो 27 का ऑप्शन नंबर होगा डी, जेड गुड़ी ने थे। जेड गुड़ी विरोध नहीं करते थे, ये सपोर्ट किया करते थे रंग विरोध का, रंग भेदभाव का सपोर्ट किया करते थे कि ये अच्छा बात है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र है। उसमें राजशाही था तो अब लोकतंत्र हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राजनीति दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसने के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी, भारत राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। कौन होगा? आरजेडी राष्ट्रीय दल नहीं है, जिसका लालू यादव, तेजस्वी यादव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गणतांत्रिक संविधान कब
अभी अंकित हुआ था? तो भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अंगीकृत हुआ था 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर 33 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यानी डी साइकिल होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, साइकिल होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन का है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो है लोकतंत्र को माना जाता है, जिसमें लोग अपने द्वारा वोट लगाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है, तो वो कहलाता है विकसित, जैसे कि अमेरिका है, विकसित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन होगा? गोवा है। गोवा के रेतों में लोग जाते हैं घूमने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो उत्पाद जो है ना, मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छपाता है तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाता है, उसके बाद ही किसी बैंक में और कारखाने में जाता है। तो चलिए भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए ठीक है।